जी वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात की थी सर्चिंग के बारे में कि आप एरे के एलिमेंट्स को किस तरह से सर्च कर सकते हैं। तो हमने डिफरेंट मेथड्स के बारे में बात की थी, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया था किसी एलिमेंट को सर्च करने के लिए। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉर्टिंग के बारे में कि अगर हमारे पास एक एरे हो तो उसके एलिमेंट्स को हम किस तरह से सॉर्ट कर सकते हैं। तो सॉर्टिंग हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है हमारे पास असेंडिंग और एक होती है डिसेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है कि सबसे पहले हमारे पास छोटी वैल्यू होती है, फिर उससे बड़ी वैल्यू और फिर उससे बड़ी वैल्यू। डिसेंडिंग में थोड़ा मुख्तलिफ होता है, उसमें हम सबसे पहले एक बड़ी वैल्यू लेते हैं, फिर उससे छोटी वैल्यू और फिर उससे छोटी वैल्यू। तो इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें चाहिए HTML का कोड। तो उसके लिए आपने सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करना है और जैसे ही एंटर करेंगे तो हमारे पास कोड आ चुका है जिसे हम कहते हैं बॉयलर प्लेट कोड। अब हमने अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करना है, तो उसके लिए आपने स्क्रिप्ट टैग का यूज करना है। उसके अंदर सोर्स, और सोर्स में हम प्रोवाइड करते हैं जावास्क्रिप्ट का नाम जो उसकी फाइल का नाम है। तो हमारी फाइल का नाम है script.js। उसके बाद आपने करना है Ctrl+S और ये आपकी फाइल जो है वो लिंक हो चुकी है HTML फाइल के अंदर। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं एरेस के बारे में, तो सबसे पहले हम एक एरे बनाएंगे और उसके ऊपर डिफरेंट सॉर्ट के जो मेथड है वो हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले आपने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है। उसके बाद एरे का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं यहाँ पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपने इन ब्रैकेट्स के अंदर कुछ एलिमेंट्स रख देने हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो होता है या अल्फ़ाबेट जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम किस तरह से सॉर्ट करते हैं। तो उसके लिए मुझे चंद एक करेक्टर्स चाहिए। तो सबसे पहले हम C लिखते हैं, फिर B, इसी तरह से हम D का यूज़ करते हैं और लास्ट में हम यूज़ करते हैं A, और इसे हम सॉर्ट करेंगे। सबसे पहला हमारा मेथड है, उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपने एरे का नेम लिखना है, फिर डॉट सॉर्ट का मेथड है हमारे पास। आप इसे मेथड भी कह सकते हैं, फंक्शन भी कह सकते हैं। इन पैरेंथेसिस के अंदर आपने जो कुछ भी यूज़ नहीं करना है, इसमें कोई वैल्यू पास नहीं करनी होती। अब हमने अपना आउटपुट जो है वो कंसोल में नहीं दिखाना, हम अपना आउटपुट दिखाना चाहते हैं HTML फाइल के अंदर। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक पैराग्राफ का यूज़ करेंगे और इस पैराग्राफ को हम एक आईडी देंगे, डेमो। आईडी आप कुछ भी दे सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसे सेव कर लेते हैं और इस फाइल में आकर अब हमने क्या यूज़ करना है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि हमने पैराग्राफ को आईडी दी है तो हम उसे गेट करेंगे आईडी को यूज़ करते हुए। यहाँ पर हम वो आईडी प्रोवाइड करेंगे डेमो, और उसके बाद आपने डॉट इनर HTML का यूज़ करना है और यहाँ पर हम अपनी एरे को आउटपुट में दिखाना चाहते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसका नाम लिखा, इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे पास एरे आ चुकी है और अब ये सॉर्ट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पर यूज़ किया सॉर्ट का मेथड, लेकिन हम इसे ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि जब भी आप सॉर्ट को यूज़ करते हैं तो आपकी जो ओरिजिनल एरे होती है ना वो चेंज हो जाती है। तो इंटरव्यूज़ में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि एक एरे है उसको सॉर्ट करें पर ओरिजिनल एरे में कोई चेंज ना आए। तो वहाँ पर अगर आप सॉर्ट का यूज़ करेंगे तो ओरिजिनल एरे में चेंज आ जाएगा जो कि हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हमारे पास एक और मेथड होता है, उसको यूज़ करते हैं। उसके लिए सिंपल हमने यूज़ करना है टू सॉर्टेड। तो ये हमारा एक और मेथड है जिसको हम यूज़ करते हैं टू सॉर्टेड, और यहाँ पर हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। अब इसमें एक और चेंज ये होता है कि हम इस वैल्यू को किसी और वेरिएबल में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ और उसे नाम दे देते हैं सॉर्टेड का, और आउटपुट में हम इसी सॉर्टेड को ही देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम वही नेम प्रोवाइड कर देते हैं जो कि हमने उस वेरिएबल को दिया सॉर्टेड। इसे सेव करते हैं और दोबारा से आंसर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमने रिफ्रेश किया तो हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आया। अब हमने चेक करना है कि हमारी जो ओरिजिनल एरे है उसमें कोई चेंज आया है या नहीं। तो उसके लिए सिंपल आपने दोबारा से अपनी एरे को आउटपुट में शो कराना है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करेंगे। हमारा जो पैराग्राफ है जिसकी आईडी है डेमो, उसमें हमारा सॉर्टेड एरे का आंसर शो हो रहा है। तो एरे का आंसर शो कराने के लिए हमें एक और पैराग्राफ चाहिए। तो यहाँ पर हम एक और पैराग्राफ बनाते हैं और उसे आईडी प्रोवाइड कर देते हैं डेमो1। हम सेम आईडी प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसे सेव करते हैं और स्क्रिप्ट फाइल में जाकर इसे डेमो1 कर देते हैं। इसे सेव करते हैं, दोबारा से चलते हैं ब्राउज़र में। देखिए जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास जो ओरिजिनल एरे है वो वैसे की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो ये अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप टू सॉर्टेड को ही यूज़ करें। इसके बाद हमारे पास एक और मेथड होता है, उसको यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारी जो एरे है वो रिवर्स हो जाती है। उसके लिए भी आपने सिंपल सबसे पहले एरे का नेम
और फिर हमारे पास मेथड होता है रिवर्स का, आपने उसको यूज़ करना है और इनकी पैरेंथेसिस के अंदर भी आपने कोई वैल्यू पास नहीं करनी। सिंपल दोबारा से हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी का यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम अपने पहले पैराग्राफ जिसकी आईडी थी डेमो वो दे देंगे। उसके बाद डॉट इनर एचटीएमएल का यूज़ करेंगे और इसमें हम शो करा देंगे अपनी एरे 1 को। इसे टर्मिनेट करते हैं, सेव करते हैं और जैसे ही रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी एरे जो है वो रिवर्स ऑर्डर में आ रही है। लास्ट में हमारा ए था, अब वो पहले आ रहा है। सेकंड लास्ट हमारा था डी, अब वो सेकंड नंबर पे आ रहा है। तो इस तरह से आप चाहें तो रिवर्स भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन इसमें भी वही मसला है कि जैसे कि हमारी सॉर्ट था वो हमारी ओरिजिनल एरे को चेंज कर देता था। रिवर्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, हमारी ओरिजिनल एरे को चेंज कर देते हैं। लेकिन हमारे पास इसका भी एक अल्टरनेटिव है, तो उसे यूज़ करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, जैसे कि हमने सॉर्ट में किया था, यहाँ पर आपने टू रिवर्स को यूज़ करना है। टू रिवर्स भी बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं, लेकिन ये ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करता। तो इसे हम यूज़ करते हैं टू रिवर्स, पैरेंथेसिस का यूज़ करेंगे और उसके बाद हमने क्या करना है, इसे एक वेरिएबल में स्टोर करा देना है इसके आंसर को। तो उसके लिए हमने कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज़ करना है और फिर वेरिएबल का नाम कोई भी आप रख सकते हैं। हम REV रख देते हैं, शॉर्ट सा नेम है। और उसके बाद आउटपुट में भी हम इसे शो करा देते हैं इस वेरिएबल को, क्योंकि हमारी वैल्यू इस वेरिएबल में आ चुकी है। इसे सेव करते हैं, दोबारा से चलते हैं अपने ब्राउज़र में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी जो एरे है वैसी की वैसी आ रही है, आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ, पर ये क्या करती है, हमारी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करती। ये चेक करने के लिए हमने क्या करना है, सिंपल इसी लाइन को दोबारा से यूज़ कर लेते हैं। इसे कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर अब के बार हमने क्या करना है, अपनी एरे को आउटपुट में शो कराना है, विच वाज एरे 1 और डेमो यहाँ पर 1 कर दें। हमारे पास दूसरा पैराग्राफ भी है, इसे सेव कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास हमारी जो ओरिजिनल एरे है वो वैसे की वैसी है, ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंज नहीं आया। तो जब भी आप यूज़ करें रिवर्स या फिर आप सॉर्ट यूज़ करें, तो आप टू सॉर्टेड यूज़ करें और टू रिवर्स्ड यूज़ करें। ये क्या करते हैं, आपकी ओरिजिनल एरे को चेंज नहीं करते। अच्छा, यहाँ पर तो हमारे पास जो एलिमेंट्स थे वो तो अल्फ़ाबेट थे। अगर हमारे पास यहाँ पर वैल्यूज नंबर में होती, न्यूमेरिक होती, तब क्या होता। तो यहाँ पर सिंपल हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 40, 100, 1 एंड 5। ये हमारे पास वैल्यूज हैं और इन्हें हम सॉर्ट करना चाहते हैं। अब अगर यहाँ पर मैं सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई करूँ तो वो इनको सॉर्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले सॉर्ट को यूज करके देखते हैं। सबसे पहले एरे का नेम और फिर वही हमारा सॉर्ट का फंक्शन, आप इसे मेथड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, अपनी एरे को आउटपुट में दिखाना है। तो यहाँ पर हम यूज करते हैं अपनी एरे 1, सेव कर लेते हैं इसे। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारी एरे आ चुकी है। उसने इसे सॉर्ट करने की कोशिश की पर सही तरीके से सॉर्ट नहीं किया। मतलब पहले हमारी वैल्यू आनी चाहिए थी 1, वो तो आ चुकी है, लेकिन उसके बाद आना चाहिए था 5, फिर आना चाहिए था 40 और फिर आना चाहिए था 100। अब जो सॉर्ट फंक्शन है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, वो जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं उनको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं कि वो स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग में वो कैसे कंपेयर करते हैं, वो फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं। अब क्योंकि हमारे पास जो 4 है वो बड़ा है 1 से, इसलिए उसने क्या किया, 4 को बाद में रख दिया, 5 को उसके बाद में रख दिया। तो आगे वाली जो वैल्यूज हैं, ये 2 0 हो गए या 1 0 हो गया, या आगे जो भी वैल्यू है वो उनको नहीं देखता। वो फर्स्ट वैल्यू को देखते हैं और कंसीडर करते हैं कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, और उस बिहाफ पे वो सॉर्ट करके दे देता है। तो अगर आपके पास कोई नंबर्स हैं, कोई न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, तो उनको सॉर्ट करने का हमारे पास कोई फंक्शन नहीं है, तो वो फंक्शन हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं, यहाँ पर सिंपल आपने फंक्शन कीवर्ड का यूज करना है और उसके बाद हमारे पास कुछ पैरामीटर्स होंगे। फॉर एग्जांपल हम ए और बी का यूज करते हैं। ये फंक्शन लिखने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये काम किस तरह से करता है। फिर हमारे पास कर्ली ब्रैकेट्स आ जाती हैं और इसमें फंक्शन जो है हमें रिटर्न करेगा कुछ वैल्यू। वो क्या रिटर्न करेगा, a माइनस बी हमें रिटर्न करके देगा। इसे सेव करते हैं और अब देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। जैसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर देखिए अब हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है। तो अब बात करते हैं कि ये फंक्शन काम किस तरह से करता है। तो ये है जी हमारा कंपेयर का फंक्शन। अब यहाँ पर हम दो वैल्यूज पास कर रहे होते हैं अपनी एरे में से, फर्स्ट और सेकंड, और इस तरह से आगे चलते रहते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शन रिटर्न करता है वो a माइनस बी रिटर्न करता है।
और a माइनस बी के हमारे पास तीन आंसर्स हो सकते हैं। या तो हमारा आंसर नेगेटिव हो सकता है, या हमारा आंसर पॉजिटिव हो सकता है, या फिर हमारा आंसर जीरो हो सकता है। तो उस बिहाफ पे वो हमारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करता है। अगर हमारा आंसर जो है वो नेगेटिव आता है तो वो ए को सॉर्ट कर देता है बी से पहले। अगर हमारा आंसर पॉजिटिव आता है तो वो बी को पहले सॉर्ट कर देता है। और अगर जीरो आता है तो कोई भी चेंज नहीं आता, वैल्यूज वहीं की वहीं रखी रहती हैं। तो हमारे फंक्शन में क्या हुआ, सबसे पहले उसने a की वैल्यू ली, फर्स्ट नंबर पे 40 है, उसने उसे लिया, पिक किया। उसके बाद b की वैल्यू के लिए उसने सेकंड नंबर को पिक किया। इनको जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर जो है वो माइनस में आ रहा है, 60 आता है माइनस में। और जब भी आंसर माइनस में आता है तो वो a फर्स्ट वैल्यू को पहले रख देता है, और आंसर पॉजिटिव में आए तो सेकंड जो b है उसको पहले रख देता है। तो इस तरह से ये फंक्शन काम कर रहा होता है। अच्छा, अभी हमने जो सॉर्ट किया ना, वो हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब पहले छोटी वैल्यू है, फिर बड़ी वैल्यू, और फिर उससे बड़ी वैल्यू। हम चाहे तो इसे डिसेंडिंग में भी चेंज कर सकते हैं। सिंपल आपने सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना है। आपने बी को पहले लिख देना है और ए को बाद में लिखना है, और आपकी जो सॉर्टिंग है वो डिसेंडिंग में चेंज हो जाएगी। इसे सेव करते हैं और दोबारा से इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास अब जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग में है। पहले हमारे पास बड़ी वैल्यू है, फिर उससे छोटी वैल्यू, फिर उससे छोटी वैल्यू, और फिर उससे छोटी वैल्यू। तो जब भी आपके पास न्यूमेरिक वैल्यूज हों तो आपने सिंपल सॉर्ट यूज नहीं करना, वो इन्हें सॉर्ट नहीं कर सकता। आपने खुद का फंक्शन लिखना है, और फंक्शन काफ़ी ईजी है। आप चाहे तो इस फंक्शन को अलहदा भी लिख सकते हैं। मतलब मैं इस फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, इसे यहाँ से हटाते हैं और इस फंक्शन को अलहदा से लिखते हैं। तो उसके लिए सिंपल हमें फंक्शन को एक नाम देना होगा। मैं सॉर्टेड इसे नाम दे देता हूँ, और उसके बाद इसे थोड़ा शेप में लेके आते हैं ताकि ये थोड़ा खूबसूरत दिखे। इसी तरह से इसे भी, और यहाँ पर इसे टर्मिनेट कर देते हैं। अब सिंपल हमने क्या किया, हमने अपना फंक्शन अलहदा से लिख दिया, और इसके अंदर हमने फंक्शन का नाम लिखना है, और फंक्शन का नाम हमने रखा है सॉर्टेड। इसे सेव करते हैं। अब भी हमारा आंसर वैसा ही होगा जैसा कि पहले आ रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, हमने अपने फंक्शन को अलहदा से डिफाइन कर दिया, अलहदा से डिक्लेयर कर दिया। तो आप चाहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसके उन पैरेंथेसिस के अंदर भी फंक्शन को अपना लिख सकते हैं। तो ये कुछ मेथड थे जिनको यूज करते हुए हम एरे के एलिमेंट्स को सॉर्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हमने जो कुछ आपको पढ़ाया आपने खुद से प्रैक्टिस करना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।